भगवद गीता को गीतोपनिषद के रूप में भी जाना जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। भगवद गीता विशेष रूप से अर्जुन को सिखाई गई क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त कृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य और उनके घनिष्ठ मित्र थे। इसलिए भगवद गीता को वही व्यक्ति सबसे अच्छी तरह समझ सकता है जिसके गुण अर्जुन से मिलते जुलते हों। अर्थात वह व्यक्ति भगवान का भक्त होना चाहिए और उनके साथ प्रत्यक्ष संबंध रखना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, वह भगवान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। भगवद गीता को भक्ति की भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के समान है और न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति या केवल एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से भगवत गीता या अर्जुन के कथनों के अनुसार। अतः हमें सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस विनम्र भावना के साथ हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। यदि कोई भगवत गीता को विनम्र भावना से नहीं पढ़ता तो उसे समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के अज्ञान से मुक्त करना है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कठिनाइयों में है, जैसे कि अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने को लेकर दुविधा में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष समर्पण कर दिया और परिणाम स्वरूप यह भगवत गीता कही गई। भगवान कृष्ण के साथी होने के नाते अर्जुन अज्ञान से परे थे, लेकिन उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वे भगवान से जीवन की समस्याओं के बारे में प्रश्न कर सकें और भगवान भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकें। इससे मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके और मनुष्य इस मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सके। भगवत गीता के 5 मूलभूत सत्य। 1, सबसे पहले ईश्वर के विज्ञान की व्याख्या की गई है। 2, फिर जीवात्माओं की वास्तविक स्थिति बताई गई है। 3, ईश्वर वह है जो नियंत्रक है और जीवात्माएं वे हैं जो नियंत्रित होती है। 4, प्रकृति समय जो ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और कर्मों के फल की भी चर्चा की गई है। 5, ब्रह्मांडीय संरचना में सभी जीव विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान कौन है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था क्या है और यह समय के माध्यम से कैसे नियंत्रित होती है और जीवों की गतिविधियां क्या हैं।